राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मानस मन हंसा। व्यापक ब्रह्म है अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहीं जान न बानी, तरक न सकहीं सकल अनुमानी। तरक न सकहीं सकल अनुमानी। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। ताहि धरे जननी हठि धावा। वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसके लिए बाबा जी ने कहा निगम नेति शिव अंत न पावा। व्यापक है, ब्रह्म है, अलख है, अविनाशी है, चिदानंद है, निर्गुण है, गुण राशि है। मन समेत जहि जान न बानी। जहाँ पर इंद्रियाएं कार्य करती नहीं, मन कार्य करता नहीं, तर्क न सके सकल अनुमानी। किसी भी अनुमान के द्वारा उसका तर्क नहीं दे सकते। और वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में कैसा हुआ कि ताहि धरे जननी हठि धावा। अगर वह निर्गुण निराकार ब्रह्म अलग ही रहता, निर्गुण ही रहता, तो आज हम सबके सामने भगवान की जो कथा है, जो कथा जीवों के समस्त तापों को नष्ट करने वाली है, इसका मंगल करने वाली है, अपुनर्भव की प्राप्ति कराने वाली है, यह कथा हमारे सामने प्रकट नहीं होती। हमारे जो आदि कवि उष्णा आदि हैं, ब्रह्मा जी आदि हैं, या महर्षि वाल्मीकि आदि हैं, इन लोगों के द्वारा, इन महर्षियों के द्वारा यह सुंदर भगवत चरित्र गान कैसे किया जाता। तो भगवान की अहेतु की कृपा से उन्होंने इच्छा प्रकट की, और उस इच्छा के अनुसार ही मृत्यु लोक में हम समस्त लोगों को भगवान की वह अमृतमय कथा प्राप्त है। उस ब्रह्म की, जिसको अलग कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, निर्गुण कहा गया है, वेद भी जिसका अंत नहीं पा रहे हैं, भगवान शिव भी जिसका अंत नहीं पा रहे हैं, वह भगवान ने कृपा करके सुंदर कथा लीला जो मृत्युलोक में प्रकट की है, वह हमें कथा के रूप में प्राप्त हुई है। और वह भगवान की कथा तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्म साप हम श्रवण मंगलम। केवल श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल करने वाली है। और इस कथा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन किया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। बाबा जी ने हिंदी में इसका रूपांतरण भी लिखा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जन्म जन्मांतर के हमारे किए हुए जो शुभ कर्म हैं, वह एकत्रित हुए हैं
और एक साथ फलीभूत हुए हैं, तो जिस काल में संपूर्ण पुण्य कर्म हमारे फलीभूत होते हैं, उसी काल में सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, उस पुरुष को भगवान की कथा सत्पुरुषों का संग या सत्संग की प्राप्ति होती है। हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए, हमारे पूर्वजों के किए हुए जो कर्म हैं, यह फलीभूत हुए और उसका फल यह प्राप्त हुआ कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भगवान हनुमान जी के सम्मुख भगवती गंगा के तट पर और भगवान की अमृत स्वरूपा जो कथा है, वस्तुतः भगवान की कथा को ही अमृत कहा गया। व्यास जी ने वर्णन किया, तव कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है यही अमृत है। तो मृत्यु लोक में अमृत प्राप्त है, पर इसके सुनने के अधिकारी कौन हैं? कौन इसको श्रवण कर पाता है? क्योंकि मनुष्य लोक में बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। ऐसे मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भी भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। और मोर तोर तय माया, जो माया का बखेड़ा है, इसी माया के बखेड़े में वह पड़े पड़े मृत्यु को काल ब्याल मुख ग्रासो हो जाते हैं, अर्थात इस जीवन को नष्ट कर देते हैं। यह जीवन खत्म हो जाता है और पुनर्भव में नाना प्रकार की अंडज आदि, स्वेदज आदि, उद्भिज आदि, उन नाना प्रकार की योनियों में पुनः भ्रमण करता है, जो कथा से च्युत हो जाता है। इसलिए भगवान की अहेतु की कृपा है कि मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भगवान की अमृत स्वरूपा जो कथा है, जो इस जीव के समस्त संशयों को नष्ट करने वाली है, छिन्न भिन्न करने वाली है, और भगवान के चरणों में अहेतु क्या अप्रतिहता जो प्रेम है, भक्ति है, उसको जागृत करने वाली है। क्योंकि भगवान की कथा को जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के कार्य का, स्वभाव का, स्वरूप का हमें बोध नहीं होगा, तब तक वहाँ पर श्रद्धा नहीं होगी। भगवान का कार्य, भगवान का स्वभाव और भगवान का स्वरूप, इन तीनों को हम तभी जानेंगे जब भगवान की अमृत स्वरूपा कथा का श्रवण करेंगे। कथा में भगवान के स्वरूप का वर्णन होगा, भगवान के कार्य का वर्णन होगा और भगवान के स्वभाव का वर्णन होगा। जब उनके स्वभाव को हम जानेंगे, उनके स्वरूप को जानेंगे, उनके कार्य को जानेंगे, तब हमारी परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति श्रद्धा होगी। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब हमारी श्रद्धा होगी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इस संसार की नाशता का बोध होगा, और जिस काल में संसार की नाशता का बोध होगा उसी काल में इस संसार से हमारी मुक्ति हो जाएगी, अपनर्भव की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी जो भगवान की सुंदर अमृत स्वरूपा कथा है, इस कथा के प्रसंग में राम जी का विवाह हो चुका है। महाराज जनक ने बहुत सारा कन्या धन देकर चारों पुत्रियों की विदाई कर दी है। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को, बहुओं को
समस्त बारातियों को, गुरुजनों को लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किए हैं और अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूरी है और उसी काल में एक भयानक स्थिति प्रकट होती है। एक तरफ पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो जाता है और एक तरफ मृग आदि दाहिने करके जाने लगते हैं। यह दोनों ही संकेत बड़े भयानक समझ में आते हैं। महाराज दशरथ हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास अपने रथ को खड़ा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस काल में जो स्थिति है, एक तरफ कुछ अशुभ भाव दिखाई पड़ता है, एक तरफ कुछ शुभ भाव दिखाई पड़ता है। इस समय मेरी जो स्थिति है, बुद्धि है, यह विचलित हो रही है। आप कृपा करके इसका समाधान करें। भगवान वशिष्ठ राजा को समझाते हैं कि यह जो पक्षियों का कलरव भयानक प्रकट हो रहा है, जरूर कोई भयंकर विपत्ति आ रही है और यह जो पशु मृग आदि दक्षिण करके जा रहे हैं, यह जरूर इस भयंकर विपत्ति को शांत करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कहाँ तक दीक्षित जी पहुँचे थे? प्रकट हो गए। और उसी समय भयंकर एक आंधी उठती है। उस आंधी का वेग इतना है कि जितनी भी महाराज दशरथ की सेना है, वह संपूर्ण सेना मूर्छित हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तेषां संवदतां तत्रा वायुः प्रादुर्बभूवः कंपयन् मेदिनीं सर्वां पातयश्चा महाद्रुमान्। उस आंधी का प्रकोप इतना है कि कंपयति मेदिनीं, उस क्षेत्र की संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगती है। और महाद्रुमान, जो भयंकर विशाल वृक्ष आदि हैं, यह बड़े बड़े वृक्ष जड़ों के सहित उखड़ उखड़ के गिरने लगे। भयंकर धूल आकाश में छा गई। जो सेना है वह मूर्छित होती चली जा रही है। किसी को दिशा का ज्ञान नहीं रह गया। सब अचेत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। वहां पर कि वसिष्ठः ऋष्यश्चान्ये राजा च ससुतुस्तदा, क्या सब लोग मूर्छित हो गए? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वशिष्ठ अन्य आदि जो ऋषि हैं, इनके साथ में राजा और राजा के जो 4 पुत्र हैं, इनको छोड़कर जितनी भी सेना है, वह संपूर्ण सेना मूर्छित हो गई। इन केवल ऋषियों को, महाराज दशरथ को और दशरथ के पुत्रों को, इनको ही चेतना रही। और उसी काल में इन लोगों ने देखा कि ददर्श भीम संकासम जटा मंडल धारिणम कैलासमिव दुर्धर्षम राजा राज विमर्दनम भार्गवं जामदग्नेयं राजा राज विमर्दनम कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुस्सहम् स्कंधे चासज्जं परुषं धनुर्विद्युद्गणोपहम्
ज्वलन्तमिव तेजोभिर् दुर्निरीक्ष्ये पृथक् जनैः प्रगृह्य शरमुग्रं चा त्रिपुरघ्नं यथा शिवं ददर्श भीमशङ्कासं जटामण्डलधारिणम्। भगवान परशुराम जी का उस काल में प्राकट्य होता है, उस आंधी के साथ में। और भगवान परशुराम जी का स्वरूप क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया। कहते हैं ददर्श भीम शंकासम जटा मंडल धारिणम। भगवान जो परशुराम जी का स्वरूप है तो शशि बदन सुहावा, बड़ी सुंदर शरीर की कांति है। और कैसी कांति है उस बदन की, तो दृष्टांत भाव में कहते हैं शशि बदन। और शशि का जो स्वरूप है या कार्य है, तो समस्त जीवों को, वनस्पतियों को जो आनंद देने वाला या अमृत की वर्षा करने वाला, शीतलता देने वाला, ऐसा शशि स्वरूप माना गया है। भगवान परशुराम का जो स्वरूप है वह देखने में तो बड़ा शीतल दिखाई पड़ता है। और इनके जो कार्य का जो वर्णन करते हैं, स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं भीम शंकासम, बड़ा भयानक भी है। जटा मंडल धारिणम, भगवान परशुराम ने अपने सर पर भयंकर जटाएं धारण कर रखी हैं। और उन जटाओं का स्वरूप क्या है, कहते हैं जैसे सूर्य देव से तेज की किरण प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार भगवान परशुराम की जटाओं में ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात सूर्य ही विराजमान हो। अर्थात जटाओं की जो कांति है वह सूर्य के समान है, तेजोमय कांति है। सुंदर शरीर पर भस्मी लेपन किए हुए हैं। और उनका जो नेत्र है, क्योंकि क्रोध का स्वरूप शरीर से प्रकट होता है, तो चूंकि शीतल तो है पर उसमें कहीं क्रोध भी है, तो नेत्रों के द्वारा, मुख के द्वारा, शरीर की कांति के द्वारा, क्रोध के कारण भगवान परशुराम के विग्रह में एक रक्त कांति प्रतीत होती है, नेत्रों में रक्त भाव दिखाई पड़ता है। और भगवान परशुराम कि भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। भगवान जो परशुराम हैं, ये भार्गव वंश में और मृत्यु लोक में समस्त जो भारत स्वरूपा, देखिए इसमें बड़ा एक सुंदर भाव प्रकट होता है कि प्रायः हम लोगों को यही बताया गया है या हम लोगों ने सुना है कि परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, तो सहस्रबाहु अर्जुन के द्वारा जो अपराध किया गया, सहस्रबाहु अर्जुन को तो भगवान परशुराम ने दंडित किया, मार दिया।
और उनके पुत्रों के द्वारा जो जमदग्नि ऋषि की हत्या की गई, उनका गला काटा गया, उस रोष में भरकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार छत्री विहीन किया। यही मूल प्रसंग है। क्यों अवस्थी जी, दीक्षित जी, इतना ही है ना? विचार करिए। भगवान परशुराम जी ये भगवान के अंश हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है, त्रिपुरघ्नम यथा शिवम, त्रिपुर दैत्य का विनाश करने वाले भगवान शिव के समान हैं। अब विचार करिए थोड़ा, भगवान शिव के समान हैं। अगर हम कहें कि सागर के समान कौन है, आकाश के समान कौन है, सूर्य के समान कौन है, तो किस विधा के द्वारा किससे उपमा देकर हमें यह समझाया जा सकता है कि सागर के समान अमुक है? क्योंकि सागर के समान कोई दूसरा हो तो उससे उपमा सागर की दी जा सकती है। सूर्य के समान कोई दूसरा हो तो उससे सूर्य की उपमा दे सकते हैं, पर सागर के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, आकाश के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं यथा शिवम, अर्थात जैसे भगवान शिव हैं, भगवान शिव के समान है। तो भगवान शिव के समान है, काहे में समान? केवल कार्य को देख लिया जाए या स्वरूप को देख लिया जाए या स्वभाव को देख लिया जाए तो काहे में समानता है? भगवान शिव तो आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषा। तो विचार करो कि जब 21 बार 2, 4, 5, 8 बार क्षत्रियों का संहार किया तो क्या उनमें कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं रहा होगा जिसने परशुराम जी के चरणों को पकड़ा हो और हाथ जोड़ा हो और यह कहा हो कि प्रभु आप यह बंद कर दीजिए, आप हमारे परिवार को, हमारे कुल को, वंश को आप छोड़ दीजिए? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? और अगर ऐसा हुआ होगा तो परशुराम जी ने अपने फरसे को, धनुष को क्यों नहीं छोड़ा? रही बात भगवान शिव तो आशुतोष है। बहुत कम साधना की जाए उनकी, जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, जल आदि, बिलपत्र आदि, जो भी उनको चढ़ाओ, बहुत अल्प में ही वह संतुष्ट हो जाते हैं। पर भगवान परशुराम संतुष्ट नहीं हुए। तो इसलिए स्वभाव आदि में भी समानता समझ में नहीं आई। अगर हम कहें कि विग्रह आदि में, तो विग्रह में एक शब्द जरूर प्राप्त होता है, शशि बदन सुहावा, और यहाँ पर भी कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। कर्पूर गौरम शब्द तो मिला पर करुणा अवतारम नहीं मिला। क्यों दीक्षित जी? मिला करुणा का अवतार, तो ये भी समानता नहीं हो रही है। तो अगर हम कार्य में जाएं, स्वभाव में जाएं या उनके स्वरूप में जाएं, तो स्वरूप आदि में समानता भले ही न मिले पर वह भगवान शिव के समान है। काहे में? तत्व।
तत्व भाव में वह भगवान शिव के समान है। भगवान शिव आदि का जो कार्य है, वह कार्य क्या है भगवान शिव का? पुष्प दंताचार्य जी ने कहा है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया जाए और भगवती सरस्वती को बैठा दिया जाए उनकी महिमा को लेखन करने के लिए, तो सरस्वती भी संपूर्ण आयु में, सरस्वती की जितनी आयु है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु शाखा लेखिनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। संपूर्ण काल में सरस्वती जी भगवान शिव की महिमा का वर्णन करें तो भी सरस्वती जी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। क्यों नहीं वर्णन कर सकती हैं? क्योंकि बाबा जी ने स्पष्ट किया, निगम नेति शिव अंत। तो वह जो तत्व है, शिव स्वरूप है, वह भगवान परशुराम ही उस अंश में प्रकट हुए। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या परशुराम जी ने अपने पिता के वध के लिए 21 बार क्षत्रियों का संहार किया? तो ऐसा नहीं है। भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास जी ने बड़ा अच्छा समाधान इसका दिया है कि भगवान परशुराम के द्वारा जो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया गया है, केवल इसलिए नहीं किया गया कि मेरे पिता का वध होगा, क्योंकि भगवान परशुराम अगर भगवान शिव के समान हैं, वही अंश है, तो भगवान परशुराम को यह बात भी बोध है कि आगमा पाइनो नित्य, ये संसार है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाला है, और कहीं भी उनकी इस कर्म आदि में लिप्सा नहीं होती। तो इसीलिए उन्होंने इस भाव से क्षत्रियों का संहार नहीं किया। क्षत्रियों का संहार इसलिए किया गया है कि उस काल के क्षत्रिय धर्म निरपेक्ष हो गए थे। मूल कारण वह ब्राह्मणों से अश्रद्धा रखते थे, इनका सम्मान नहीं करते थे, धर्म के जो कार्य थे उन कर्मों से च्युत हो गए थे, और जो भी वर्ण धर्मी अपने धर्म से च्युत हो जाता है वह इस पृथ्वी का भारत स्वरूप होता। वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अगर ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने के बाद इसने वेद नहीं पढ़ा है, तो वह ब्राह्मण इस पृथ्वी का भारत स्वरूप होगा। क्षत्रिय देह प्राप्त होने के बाद इसने प्रजा की रक्षा नहीं की है, गौओं की रक्षा नहीं की है, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं की है, तो वह क्षत्रिय इस पृथ्वी का भारत स्वरूप होगा। क्योंकि क्षत्रिय के लिए यही कहा गया है, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण सोचनीय है। सोचिए वयस कृपन धनवान, धन तो बहुत है पर कैसा है? कृपण है।
वह धर्म आदि के नाम पर अतिथि आदि की सेवा में, गौ आदि की सेवा में उस धन का प्रयोग नहीं करता है, ऐसा जो वैश्य है वह शोचनीय। तो जितने भी वर्ण धर्मी हैं जो अपने धर्म से च्युत हो गए, वह इस पृथ्वी के भारत स्वरूप हैं, और उस काल के जो क्षत्रिय थे वह इस पृथ्वी के भारत स्वरूप हो गए थे। तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, क्योंकि भगवान ने यही बात कही है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम। तो भगवान परशुराम जी का जो प्राकट्य हुआ है, उस काल में जो अधर्मी हुए उनका संहरण करने के लिए हुआ है। और निमित्त केवल इतना माना गया कि उनके जो पिता जमदग्नि थे, तो जमदग्नि ऋषि के पास एक सुंदर गौ थी, और वह गौ साधारण गौ नहीं थी, वह दिव्य लोक से प्राप्त, मंथन से प्राप्त, देव कार्य संपन्न करने के लिए सुंदर वह कामधेनु गौ उनको प्राप्त हुई थी। और उसी गाय के स्वागत आदि में जो उनको लोभ हुआ, उसी के कारण वह गौ ले गए। भगवान परशुराम ने उनका अंत किया, है वंशियों का। उनके पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को ध्यानस्थ अवस्था में काट दिया। तदंतर क्रोधित होकर जो वैष्णव धनुष था, जो भार्गव वंश में था, भगवान विष्णु ने उन्हें प्रदान किया था। दो दिव्य धनुष माने गए हैं, एक वैष्णव धनुष और एक शैव्य धनुष। शैव्य धनुष को भगवान श्री राम ने, जब भगवान विष्णु और भगवान शिव का महासंग्राम हुआ, तो संग्राम के बाद भगवान शिव ने अपने उस धनुष को मिथिला में देवदास नामक जो उस काल के राजा थे उनके यहाँ रखा दिया। और जो वैष्णव धनुष था वह भार्गव ऋषि को प्रदान किया गया। वह जमदग्नि के पास गया और जमदग्नि के बाद भगवान परशुराम के पास गया। तो भगवान परशुराम जी उसी वैष्णव धनुष का आश्रय लेकर और 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन किया। इसमें भी एक प्रश्न आता है कि जब 21 बार क्षत्रिय विहीन हो गए तो क्षत्रिय बचे कहाँ से? तो इसमें एक बड़ा सुंदर भागवत जी का प्रसंग है कि एक सूर्य वंश में राजा हुए हैं नारी कवच, शायद नाम सुना गया होगा। क्यों तिवारी जी? नारी कवच नहीं सुने हो? कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, छोड़ो। कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुस्सहं। भगवान परशुराम जी का जो स्वरूप है, वह जब आंधी शांत हुई, उस आंधी के बीच में इन लोगों ने देखा एक विराट स्वरूप यहाँ पर प्रकट है। और वह किस प्रकार है? कैलासम इव दुर्धर्षम, कैलाश के समान भयंकर, दुस्सह जिसको पार करना कठिन है। कालाग्नि मिव दुस्सहम, और एक भयंकर अग्नि मानी गई है कालाग्नि। कई प्रकार की अग्नियां मानी गई हैं, बहुत भेद हैं अग्नि के। और मूल में जो वर्णन किया गया है तो चले मर्त 49 तो सीधे सीधे हैं। एक अग्नि विशेष मानी गई है कालाग्नि, और यह कालाग्नि नीचे के लोकों से प्रकट होती है। जब महाप्रलय की बेला आती है तो नीचे पाताल लोक में कालाग्नि प्रकट होती है, और वह जब कालाग्नि नीचे के लोकों से दधकती हुई ऊपर के लोकों की ओर जाती है
तो एक एक लोक को वो भस्म कर देती। बड़े बड़े लोक, पहाड़, उस लोक में रहने वाले पहाड़ आदि, जीव आदि, वनस्पति, वृक्ष आदि, योनियां आदि उस कालाग्नि में सब भस्म हो जाता है। कहते हैं उस कालाग्नि से बचना दुस्सह, बहुत कठिन है। तो जैसे कालाग्नि है उसी प्रकार भगवान परशुराम दिखाई पड़ रहे हैं। यह कालाग्नि के समान इनका क्रोध धधक रहा है। सुंदर जटाएं हैं, शरीर पर सुंदर भस्म लगाए हुए हैं, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, और उन्होंने जो पूर्व में श्रवण किया है कि अजगर टूट गया है, तो वह जो क्रोध है, आंखें धधक रही हैं, वह कालाग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं कि ज्वलंतमिव तेजोभिर दुर्निरीक्षम पृथक जनई अन्यैहि जनैहि। महाराज दशरथ ऋषि आदि और चारों भाइयों के अलावा अन्य जो जन हैं, उन जनों के लिए भगवान परशुराम का दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम की जो कांति है तो अनेक सूर्यों के समान है। मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ एकत्रित हो गए हों। हम लोग एक सूर्य को देखने में हमारी आंखें कार्य नहीं कर पाती हैं, और जहाँ करोड़ों करोड़ों सूर्य एकत्रित हो, ऐसा तेज हो, उस तेज को कौन देख सकता है? तो महर्षि कहते हैं कि महाराज दशरथ, क्यों दशरथ ने क्यों देखा? क्योंकि महाराज दशरथ ऐसे धर्मात्मा राजा हैं, ऐसे पुण्यवान राजा हैं। यह साक्षात स्वयं मनु ही इस रूप में अवतरित हुए। ये सब लोग जानते हैं कि मनु महाराज ही दशरथ रूप में प्रकट भये हैं, और स्वर्ग लोक तक की यात्रा इनकी सहज बनी रहती है। यह देवलोक तक यात्रा करते हैं, ऐसे धर्मात्मा। तो महाराज दशरथ जी इनका दर्शन कर रहे हैं, वशिष्ठ जी दर्शन कर रहे हैं, अन्य ऋषि दर्शन कर रहे हैं, और भगवान वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो अंशों के सहित भगवान राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, भरत के रूप में, शत्रुघ्न के रूप में वह प्रकट हुआ है। तत्व वह तत्व इन रूपों में प्रकट हुआ है, और वो भगवान परशुराम का दर्शन कर रहा है। महर्षि कहते हैं, स्कंधे चासाज्यम परुषम धनुर्विद्युत गणोपहम प्रगृह्य सरमुग्रम चा त्रिपुरघ्नं यथा शिवम। भगवान परशुराम के जो स्कंद हैं वह बहुत भयंकर बाहु हैं, भयंकर भुजाएं हैं, और अपनी एक स्कंद पर सुंदर जो वैष्णव धनुष है, उस वैष्णव धनुष को धारण किए। सुंदर दो तरकस बांधे हुए हैं, एक चमचमाती हुई भयंकर परशु फरसा धारण किए हुए हैं। ऐसा भयंकर स्वरूप परशुराम जी का दिखाई पड़ता है, मानो उस काल में कि प्रग्रही सर मुग्रम चा त्रिपुरघ्नं यथा शिव। जैसे क्रोध में भरकर भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्य को मारने के लिए एक उग्रम शरम भयंकर सर को अपने धनुष पर धारण करके और एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया था। उस काल में जैसे भगवान शिव उग्र थे, क्रोधित थे, उसी प्रकार भगवान परशुराम आज उग्र भाव में दिखाई पड़ रहे हैं। त्रम तम दृष्ट्वा भीम संकासम
ज्वलंतमिव पावकम वसिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप होम परायणा संगता मुनयः सर्वे संसज्जल्प्युरथो मिथा। भगवान परशुराम को इस प्रकार भयंकर देखकर यह कैसे हैं, तो ज्वलंतमिव पावकम, जैसे भयंकर कोई आग जल रही हो ऐसे स्वरूप को देखकर वशिष्ठ प्रमुखा विप्राह, वशिष्ठ आदि ऋषि इनके साथ में अन्य जो ऋषि लोग हैं यह परशुराम जी के पास में आए और सुंदर वचनों के द्वारा उनसे कहने लगे, हे परशुराम जी, आपने समस्त क्षत्रियों का संहार किया, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, क्या क्षत्रियों का संहार करने के बाद अभी भी आपका रोष शांत नहीं हुआ? अभी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ है? हे राम, क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हम अभी अपने पिता के ऋण से उऋण नहीं हुए? क्या वह अभी अमर्ष भरा हुआ है? भगवान परशुराम को सुंदर वाणियों के द्वारा ऋषि लोग समझाते हैं। और प्रगृह्यतु ताम पूजा ऋषि दत्तम प्रतापवान रामम दासरथिम रामो जाम दगनेभ्य भासताः। सुंदर पाद्य अर्घ्य के द्वारा भगवान परशुराम जी का पूजन करते हैं। उनका पाद्य अर्घ्य आदि स्वीकार करने के बाद परशुराम जी कहते हैं कि राम दास रथे वीरा वीर्यं ते श्रुतेद्भुतं धनुषो भेदनं चैवा निखिलेन मया श्रुतम्। हे दशरथ नंदन राम, मया श्रुता, यह मेरे द्वारा सुना गया है। क्या सुना गया है? कि ते वीर्यम अद्भुतम, तुम्हारा जो वीर्य है, तुम्हारा जो बल अद्भुत बल है, इस बल को मैंने पूर्व काल में श्रवण किया है, जिस काल में तुमने भयंकर उस धनुष को तोड़ा है। यद्यपि परशुराम जी बहुत दूर थे, पर आप लोगों ने श्रवण किया कि जब भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ा और उस धनुष की जो ध्वनि थी, तो वह ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई थी। भगवान परशुराम उस ध्वनि को सुनकर यह समझ गए कि यह भगवान शिव का धनुष आज तोड़ा गया है, उसी की भयंकर यह ध्वनि है और कोई ध्वनि नहीं हो सकती है। तो भगवान परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, ते अद्भुतम वीर्यम श्रूयते, तुम्हारा जो अद्भुत बल है, पराक्रम है, इसको मेरे द्वारा श्रवण किया गया है। धनुषो भेदनम चैवा, तुमने जो धनुष का भेदन किया है, धनुष को तोड़ा है, इसको मैंने सुना है। अखिलेन मया श्रुतम, और अखिलेन संपूर्ण जगतेन, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण लोक, केवल मेरे द्वारा सुना गया है ऐसा नहीं है। अखिल लोक में, संपूर्ण लोकों में उस ध्वनि को सुना गया है। इसलिए हे राम, कि तद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुतस्तथा तत्श्रुत्वा हमनुप्राप्तो धनुर्गृह्य परम शुभम।
तदितं घोर संकासं जामदग्न्यं महद्भुतं पूरयस्य शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च कि द्वंद्व युद्धं प्रदर्शयामि वीरश्लाघ्यमहं तव तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे। हे राम, मैंने जब सुना कि तुमने उस भयंकर धनुष का खंडन कर दिया तो तद अद्भुतम अचिंत्यम चाभेदनम धनुष तथा, जो अचिंत्य है, अभेद्य है, जिसको बड़े बड़े राजा लोग नहीं तोड़ सके, उठा नहीं सके, हिला नहीं सके, ऐसे अचिंत अद्भुत कार्य को तुमने किया है, उस भयंकर धनुष का खंडन किया है। तो तश्रुत्वा हमरुन प्राप्तो धनुर्ग्रह्या परम शुभम, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा धनुष लेकर आया हूं। तुमने सभ्य धनुष को तोड़ा है, भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, मैं वैष्णव धनुष को लेकर तुम्हारे पास आया हूं। और हे राम, तदहम ते बलम दृष्ट्वा, मैं तुम्हारे बल को देखना चाहता हूं। तुम इस धनुष को लेओ, बाण लेओ और इस पर प्रत्यंचा खींचो, बाण चढ़ाओ। अगर तुम ऐसा कर दिए या धनुष टूट गया तो द्वंद्व युद्धम प्रदर्शयामि, मैं तुमको द्वंद्व युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूं। मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा कि वह द्वंद्व युद्ध त्रिलोकी में पूर्व काल में कभी ऐसा द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ। महाराज दशरथ इन बातों को सुन रहे हैं और परशुराम जी के जो पूर्व कार्य हैं उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं। देखिए, माता पिता के सामने बालक कितना भी बड़ा हो जाए, कितने ऊंचे पद में चला जाए, कितना भी बल आदि पराक्रम आदि प्राप्त कर ले, पर जो वात्सल्य होता है, वात्सल्य में अनिष्ट का चिंतन सहज होता है। यद्यपि महाराज दशरथ ये अच्छी प्रकार जानते हैं कि जिस धनुष को तोड़ने के लिए देव, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि और इस मृत्युलोक के अतिरथी, महारथी आदि बड़े बड़े राजा लोग भी जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को राम जी ने तोड़ा है, हमारे पुत्र ने तोड़ा है। फिर भी आज भगवान परशुराम जी के शब्दों को सुनकर हृदय कंपित होने लगा, एक भय उत्पन्न हो गया कि अगर मेरे पुत्र राम ने इस धनुष को नहीं खींचा, इस पर बाण नहीं चढ़ा पाए तो द्वंद्व युद्ध प्राप्त हो जाएगा। और यह द्वंद्व युद्ध किससे? परशुराम जी से। कहाँ परशुराम जी की आयु कितनी है? राम तो मेरा बहुत छोटा है, यह कैसे द्वंद्व युद्ध करेगा? ऐसी बात स्मरण करके, अंतःकरण में ध्यान करके महाराज दशरथ कांपने लगे, उनके रोवे पूरे खड़े हो गए, वह बोल नहीं पा रहे और धीरे से उन्होंने परशुराम जी से कहा कि सा त्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्त्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतना। हे परशुराम जी, पूर्व काल में आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। जब भगवान परशुराम जी के द्वारा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया गया तो कुरुक्षेत्र में 5 तालाब बनाए थे महाराज परशुराम ने। कितने? 5। और 5 तालाबों पर क्षत्रिय रक्त भरा था।
और यह कहा था कि मैं क्षत्रिय रक्त के द्वारा ही अपने पितरों का तर्पण करूंगा। 5 बड़े बड़े तालाबों को भर दिया। सहस्त्रबाहु के भी कई हजार पुत्र थे। उन समस्त पुत्रों को मार के उनके गर्दनों को काटकर, क्योंकि उनके पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि के गर्दन काटकर अपने राज्य में ले गए थे, और 5 बड़े बड़े तालाबों को भरा, उनसे तर्पण किया। ऋषि लोग प्रकट हो गए, देवता लोग प्रकट हो गए। उन लोगों ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, प्रभु आप शांत हो जाइए, अपना क्रोध शांत करिए। आपने बहुत भयंकर कार्य किया है, अब आप इस कार्य को बंद करिए और इस कर्म के प्रायश्चित कर्म के निमित्त आप कुछ यज्ञ आदि करिए। देखिए यह स्पष्ट है, समरथ नहीं कछु दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान राम समर्थवान है, परशुराम जी समर्थवान है, फिर भी मृत्यु लोक में आकर इन लोगों ने जो कर्म किए हैं और उनमें कोई अगर ऐसा कर्म बना है तो उसके लिए प्रायश्चित कर्म इन्होंने किया। ये कर्म क्यों किया गया? तो कहते हैं लोक संग्रह भाव है ना, लोक कल्याण की भावना से, लोगों को बताने के लिए कि हमें ये कर्म करना चाहिए, इस भाव से परशुराम जी को जब ऋषियों ने, देवताओं ने कहा तो एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और उस यज्ञ को करने के बाद इनके जो गुरु जी थे, कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि जी को बुलाया गया, उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ करने के बाद जब दक्षिणा का नंबर आया तो संपूर्ण पृथ्वी 1-2 बार नहीं 21 बार परशुराम जी की रही है। संपूर्ण पृथ्वी को परशुराम जी ने कश्यप ऋषि को, अब देखिए विचार करिए, संपूर्ण पृथ्वी का दान परशुराम जी कश्यप ऋषि को करते हैं। और गुरु और शिष्य में अब है क्या? आज के चेला अगर 2-4 हजार भी दान करें तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा आ जाना, कुछ नाश्ता पानी स्पेशल व्यवस्था जो चल रही है। और जब कश्यप ऋषि को संपूर्ण पृथ्वी दान की गई जिस काल में, उसी काल में कश्यप ऋषि ने कहा कि चेला बेटा परशुराम तुम हमारे राज्य में नहीं रहोगे, हैं? हमारी पृथ्वी में, ये पृथ्वी हमारी हो गई, तुमने हमें दान दे दिया। क्योंकि वस्तु प्रतिग्रही की है, सर्वाधिकार है, पर उसके द्वारा जब दान कर दिया जाता है तो दान देने के बाद जो प्रतिग्रही होता है, पूर्व धारण करने वाला होता है, उसका संपूर्ण अधिकार खत्म हो जाता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि हे परशुराम तुमने संपूर्ण पृथ्वी मुझे दान कर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि आज के बाद तुम मेरी पृथ्वी में, मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। भगवान परशुराम ने कहा कि हे गुरुदेव कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि कभी कभार तो थोड़ा, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अगर हम पृथ्वी में नहीं रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? तो उन्होंने कहा कि केवल दिन में इस पृथ्वी में तुम भ्रमण कर सकते हो, रात्रि के समय इस पृथ्वी में ठहर नहीं सकते हो। भगवान परशुराम ने बात स्वीकार किया और मन के समान गति वाले हैं, वह तुरंत महेंद्र पर्वत में चले गए। तो आज दशरथ जी कहते हैं कि सात्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरा
दत्त्वा वनमुपागम्या महेंद्र कृत केतना। हे परशुराम जी, आपने पूर्व काल में संपूर्ण पृथ्वी का आदान कश्यप ऋषि को कर दिया था और महेंद्र पर्वत में वन में आप चले गए थे तपस्या के लिए। आप पुनः यहाँ पर क्यों आ गए हैं? आपका यहाँ पर क्या प्रयोजन है? क्या पुनः आप क्षत्रियों का संहार करना चाहते हैं या मेरे पुत्रों के ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आप लाना चाहते हैं? आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? नाना प्रकार की बातें महाराज दशरथ करते रहे, पर परशुराम जी ने एक बात भी दशरथ जी की नहीं सुनी और पूरी बातों को अनदेखा किया, माना हमने सुना ही नहीं। केवल राम जी से उन्होंने बात की और राम जी से कहा कि हे राम, इदम द्वितीयम दुर्धर्षम विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमयि तदितं वैष्णवो रामा धनुः पुरपुरंजयम्। द्वितीयम, यह जो वैष्णव धनुष है यह द्वितीय धनुष है। पूर्व काल में विश्वकर्मा जी के द्वारा दो दिव्य जो धनुष बनाए गए थे, तो एक धनुष भगवान शिव को दिया गया था और एक धनुष भगवान विष्णु को प्रदान किया गया था। भगवान शिव का धनुष मिथिला गया और भगवान विष्णु का धनुष भार्गव ऋषि को दिया गया, जो आज भगवान परशुराम जी के हाथ पर है। तो परशुराम जी कहते हैं इदम द्वितीयम दुर्धर्षम धनुषम, ये दुर्धर्ष दूसरा धनुष है। और समान सारम काकुस्थम रौद्रेण धनुषा विदसम, यह भगवान रुद्र के समान दूसरा धनुष है, अर्थात अजगौ धनुष के ही समान है। कि अभिप्रायम तु विज्ञाया देवता नाम पितामह विरोधम जनयामासा ततो सत्यवतांबरा। पूर्व काल में देवताओं ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं कि भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। दोनों में विरोध उत्पन्न करा दिया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखते हुए ऋषियों ने जब देखा कि त्रिलोकी भस्म हो जाएगी, तो उन्होंने इस युद्ध को बंद कराया और भगवान विष्णु ने ऐसी हुंकार मारी कि भगवान शिव मूर्छित हो गए। तो मूर्छित होने के बाद वह जब समझ गए कि हम हार गए, तो वह धनुष मिथिला में जाकर स्थापित किया और भगवान विष्णु ने वह धनुष हमारे कुल को प्रदान किया था। साधनु रामम सरसज्जम चकारः जामदग्न्यम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीदितम। हे राम, हे ककुत्स कुलभूषण राम, यह दूसरा जो धनुष है, इस धनुष को तुम लो और इसमें एक चाप चढ़ाओ। अगर तुम चाप इसमें चढ़ाओगे तो हम तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करेंगे, और अगर चाप नहीं चढ़ा पाए तो हम तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा जी ने कहा कि राम रमापति करधन लेहु खैचहु मोर मिटे। यद्यपि देखा जाए तो रामायण शतकोटि अपारा महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, भगवान वेदव्यास जी की अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में
इन समस्त रामायणों में बहुत अंतर प्राप्त होता है। वहां भगवान परशुराम जी का कहना है कि मेरे अंतःकरण में जो संदेह प्राप्त है उस संदेह की निवृत्ति हो जाएगी अगर आप इसमें धनुष चढ़ावेंगे। यहाँ भगवान परशुराम जी कहते हैं अगर आपने धनुष इसमें चढ़ा दिया तो मैं आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। आप इस धनुष को, वैष्णव धनुष को लीजिए। भगवान राम ने उस धनुष को ले लिया और उस पर एक बाण चढ़ा दिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, अविद्यानाथ की, महर्षि वाल्मीकि की, आदि काव्य रामायण की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।